आज हम बैक के पेपर योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस के लिए योग क्या है इससे स्टार्ट करते हैं। जो हमारा योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस पेपर है ये बैक के लिए है। तो बैक का जो सिलेबस है उसमें हम योग, बहुत सारे आसन और सूर्य नमस्कार, प्राणायाम ये सब सीखेंगे। इससे पहले आइए हम जानते हैं कि योग क्या है। योग शब्द संस्कृत के शब्द युजि से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना या जोड़ना या एकजुट होना। योग शास्त्रों के अनुसार योग का अभ्यास व्यक्तिगत चेतनाओं को सार्वभौमिक चेतना के साथ जोड़ता है, जो मन और शरीर, मनुष्य और प्रकृति के बीच एक पूर्ण सामंजस्य का संकेत देता है। यानी कि हमारा मन, हमारा मस्तिष्क हमारे नियंत्रण में होता है और हमें दूसरों के प्रति, अपने प्रति और पूरी सृष्टि के प्रति कैसा व्यवहार रखना है, इस बारे में हमें हमेशा वो मार्गदर्शन हमारा करता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग चित्त वृत्ति निरोध है, अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोध या रोकना ही योग है। चित्त का अर्थ है यहाँ अंतःकरण। चित्त हमारा दर्पण की तरह होता है, इस चित्त के विकारों को रोकना ही योग है। यानी कि हमारे मन में कोई विकार आ रहे हैं, उन विकारों को रोकना और उन विकारों पर भी अपना नियंत्रण कर लेना और उन विकारों से दूर रहना, यही महर्षि पतंजलि ने कहा कि यही योग है। महर्षि व्यास के अनुसार योग समाधि अर्थात योग नाम समाधि का है, जिसका भाव यह है कि समाधि द्वारा जीवात्मा उस सच्चिद आनंद स्वरूप ब्रह्म का साक्षात करे और यही योग है। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार संयोगो योग इत्यक्तो जीवात्मा परमात्मनो, अर्थात जीवात्मा परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं। कि जीवात्मा, जीव के अंदर जो आत्मा है उसका परमात्मा से मिलन हो जाना, यही योग है। अज्ञानता के कारण यह जीवात्मा संसार चक्र में फंसा रहता है। ज्ञान के उदय होने पर उसका परमात्मा में मिलन हो जाता है, फलस्वरूप उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार आत्मा परमात्मा के मिलन की स्थिति योग है कि जब आत्मा परमात्मा से मिल जाए और वो पूर्ण आनंद की ओर चली जाए, यानी कि जो सांसारिक दुख है उन दुखों से दूर हो जाए और जो वास्तविक सुख है, वास्तविक आनंद है, उस आनंद को जब प्राप्त कर लें, तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि यही योग है। अग्नि पुराण में भी योग के बारे में कहा गया है। अग्नि पुराण में कहा गया है कि जीवात्मा प्रकाशनम ज्ञानम योगस्त्र चित्तता चित्तवृत्ति निरोधस्य जीवन ब्रह्मात्मनो परः, अर्थात ज्ञान का प्रकाश पड़ने पर चित्त ब्रह्म में एकाग्र हो जाता है, जिससे जीव का ब्रह्म में मिलन हो जाता है। ब्रह्म में चित्त की एकाग्रता ही योग है, अर्थात जो जीव है, जीव की जो आत्मा है वो ईश्वर में मिल जाती है। और वो कब मिलती है? जब ज्ञान का प्रकाश, यानी कि उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश आ जाता है। योग के बारे में श्री मद्भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगतत्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत योग उच्यते, अर्थात योग में स्थिर होकर कर्म फल का त्याग कर और सिद्ध असिद्ध में सम होकर कर्मों को कर, यही समता ही योग है। यानी कि कर्म करने उसका फल क्या होगा, वो फल सिद्ध होगा, असिद्ध होगा, उसमें सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, क्या होगा, इन सबको छोड़कर, इन सब बातों को भूल कर केवल कर्म करो। और ये कर्म करना जिसमें समता, यानी कि एक ऐसी बुद्धि हो जाए ना जिसमें सफलता या असफलता के बीच में कोई फर्क नहीं किया जा रहा है, सफलता मिले या असफलता मिले, उससे बिल्कुल विरक्त होने के साथ कर्म किया जा रहा है। तो ये समता जो है वह एक योग है। बुद्धि युक्तो जहाँ तिहम उभय सुकृत दुष्कृते तस्यादो गाय यस्व योग कर्मेषु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता का नाम ही योग है। कर्मों की कुशलता का तात्पर्य यह है कि हमें कर्म इस प्रकार से करने चाहिए कि बंधन का कारण न बने। अनासक्त भाव से अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करना ही कर्म योग है। अर्थात इसमें यह कहा गया है कि जो हमें एक इस प्रकार से अनासक्त भाव से, यानी कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें हमारी आसक्ति ना हो, उसमें मोह में ना पड़े, अपने कर्मों को करें और ये सोच कर करें कि कर्म हमारे कर्तव्य हैं। जब इस भाव से हम कर्म करेंगे तो ऐसा कर्म करना ही हमारा कुशलता, यानी उस कर्मों को कुशलता के साथ करना, अच्छे से करना ही, उसका ही नाम योग है।